क्या हुआ जब बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन के दूसरे सोमवार को जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। जब एक नागा साधु भक्तों के बीच हवा में उड़ने लगा, इसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना, जब पूरी प्रकृति हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठती है। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इस समय भक्तों की आस्था का केंद्र बन जाता है। लाखों कांवड़िए हर साल 108 किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी कर बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाने आते हैं। यह घटना सावन 2025 के दूसरे सोमवार की है, जब बाबा बैद्यनाथ धाम में एक ऐसी चमत्कारिक घटना घटी जिसने वहां मौजूद हर भक्त के होश उड़ा दिए। जब एक नागा साधु ऐसा चमत्कार और भगवान शिव की अनन्य कृपा की। देवघर से करीब 50 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मधुपुर। इस गांव में रहता था 28 साल का रवि, एक साधारण सा युवक जो खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रवि बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। हर साल सावन में वह अपने दोस्तों और गांव वालों के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होता था। इस बार सावन 2025 का दूसरा सोमवार कुछ खास था। रवि ने सुना था कि इस साल सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं और दूसरा सोमवार विशेष संयोगों के साथ आ रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग। उसने ठान लिया था कि इस बार वह न केवल जल चढ़ाएगा बल्कि बाबा बैद्यनाथ से अपनी मां की बीमारी ठीक करने की प्रार्थना भी करेगा। रवि की मां लीलावती देवी पिछले 2 साल से एक अजीब बीमारी से जूझ रही थीं। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए लेकिन कोई निदान नहीं हो सका। वह दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थीं और रवि का विश्वास अब केवल भगवान शिव पर टिका था। उसने सुना था कि बाबा बैद्यनाथ की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है, इसलिए इस बार उसने कांवड़ यात्रा को और भी श्रद्धा के साथ शुरू किया। 2025 का सावन शुरू हुआ था। रवि और उसके गांव के कुछ दोस्त अजय, सुनील और मनीष सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर पहुंचे। सुबह की पहली किरण के साथ उन्होंने गंगा जल से भरे अपने कांवड़ को कंधे पर उठाया और बोल बम के जयकारों के साथ यात्रा शुरू की। 108 किलोमीटर की यह यात्रा आसान नहीं थी। गर्मी, बारिश और उबड़-खाबड़ रास्ते हर कदम पर उनकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन रवि के मन में एक अटूट विश्वास था। वह हर कदम पर ओम नमः शिवाय का जाप करता चल रहा था। रास्ते में कांवड़ियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। कोई नंगे पांव चल रहा था, कोई डमरू बजा रहा था तो कोई भक्ति भजनों में डूबा हुआ था। रवि और उसके दोस्त रास्ते में बने शिविरों में रुकते, थोड़ा विश्राम करते और फिर आगे बढ़ जाते। लगभग 4 से 5 दिन जब वे देवघर के करीब पहुंचे तो रवि को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने इसे थकान का नतीजा मानकर टाल दिया। 21 जुलाई 2025 सावन का दूसरा सोमवार सुबह 3 बजे बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पट खुले। मंदिर परिसर बोलबम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। रवि और उसके दोस्त मंदिर के मुख्य द्वार के पास कतार में खड़े थे। भीड़ इतनी थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। तभी रवि की नजर एक नागा साधु पर पड़ी। वह साधु लंबा, दुबला पतला और भस्म से लिपटा हुआ था। उसकी आंखें इतनी तेजस्वी थीं कि उनमें देखने वाला डर और श्रद्धा दोनों महसूस करता था। साधु के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, केवल कमर में एक लंगोटी थी और उसके हाथ में एक त्रिशूल था। साधु धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। अजीब बात यह थी कि कोई उसे रोक नहीं रहा था। लोग स्वतः ही उसके लिए रास्ता बना रहे थे। रवि को लगा जैसे साधु की नजरें उसे ही ढूंढ रही हों। अचानक साधु रवि के पास रुका और उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था जो रवि को और बेचैन कर गया। साधु ने धीरे से कहा, बेटा, बाबा बैद्यनाथ सब देख रहे हैं। आज रात तुम्हें उनकी कृपा का चमत्कार दिखेगा। यह कहकर साधु आगे बढ़ गया और भीड़ में गायब हो गया। शाम के 6 बजे थे। रवि और उसके दोस्तों ने जलाभिषेक पूरा कर लिया था। मंदिर परिसर में अभी भी भक्तों की भीड़ थी। रवि ने अपने दोस्तों से कहा कि वह थोड़ा अकेले मंदिर के पीछे वाले शिव तालाब के पास जाना चाहता है।
उसे साधु की बातें बार बार याद आ रही थीं। तालाब के किनारे पहुंचकर उसने देखा कि वही नागा साधु वहां एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठा था। साधु की आंखें बंद थीं और उसके चारों ओर एक अजीब सा प्रकाश था। रवि डरते डरते उसके पास गया और प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोलीं और कहा, बेटा, तुम्हारी मां की बीमारी कोई साधारण रोग नहीं है। यह एक प्राचीन शाप का परिणाम है जो तुम्हारे परिवार पर कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। लेकिन आज सावन के दूसरे सोमवार को बाबा बैद्यनाथ की कृपा से यह शाप टूटेगा। तुम्हें बस मेरे साथ आना होगा। रवि को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, लेकिन साधु की आवाज में एक ऐसी शक्ति थी कि वह मना नहीं कर सका। साधु ने उसे मंदिर के पास एक गुप्त गुफा की ओर ले जाया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। गुफा का प्रवेश द्वार इतना संकरा था कि केवल एक व्यक्ति ही अंदर जा सकता था। साधु ने रवि से कहा, यह गुफा बाबा बैद्यनाथ की तपोभूमि है। आज रात यहां एक चमत्कार होगा। गुफा के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग था जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ लगता था। साधु ने रवि को शिवलिंग के सामने बैठने को कहा और स्वयं एक कोने में बैठकर मंत्र जाप शुरू किया। रवि ने देखा कि साधु के मंत्र जाप के साथ गुफा में एक अजीब सी ऊर्जा बहने लगी। दीवारों पर बने प्राचीन चित्र जीवंत हो उठे और ऐसा लगा जैसे गुफा में कोई अलौकिक शक्ति प्रकट हो रही हो। अचानक साधु ने अपनी आंखें खोलीं और त्रिशूल को हवा में लहराया। तभी एक जोरदार गर्जना हुई और गुफा का वातावरण बदल गया। रवि ने देखा कि साधु का शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। वह हवा में तैर रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हो। रवि के होश उड़ गए। उसने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। साधु की आंखों से एक नीली रोशनी निकल रही थी और उसके चारों ओर एक चमकदार आभा थी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हे भोलेनाथ, इस बालक के परिवार के शाप को आज समाप्त कर दो। तभी गुफा में एक तेज प्रकाश फैला और शिवलिंग से एक नीली ज्योति निकलकर साधु के शरीर में समा गई। रवि को ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। साधु ने रवि की ओर देखा और कहा, जा बेटा, अब तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी। लेकिन यह चमत्कार केवल बाबा बैद्यनाथ की कृपा से संभव हुआ है। इसे कभी मत भूलना। रवि गुफा से बाहर निकला तो उसे लगा जैसे वह एक सपने से जागा हो। वह दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। लेकिन जब वह साधु को दिखाने के लिए गुफा की ओर लौटा तो वहां कोई नहीं था। गुफा वैसी ही थी, लेकिन साधु गायब था। रवि और उसके दोस्तों ने मंदिर प्रशासन को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी उस साधु को देखा नहीं था। अगले दिन रवि अपने गांव लौटा। वह अपनी मां के पास पहुंचा तो देखा कि उनकी हालत में चमत्कारी सुधार हो चुका था। डॉक्टर भी हैरान थे क्योंकि उनकी बीमारी के कोई निशान नहीं बचे थे। रवि ने अपनी मां को सारी बात बताई और दोनों ने मिलकर बाबा बैद्यनाथ को धन्यवाद दिया। रवि की यह कहानी गांव में आग की तरह फैल गई। लोग इसे बाबा बैद्यनाथ का चमत्कार मानने लगे। कुछ लोग कहते थे कि वह नागा साधु कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का कोई रूप था। यह घटना इतनी प्रचलित हो गई कि अगले साल सावन में बाबा बैद्यनाथ धाम में और भी ज्यादा भक्त जाने के लिए तैयार हो गए थे। गुफा, जो पहले गुमनाम थी, अब एक तीर्थ स्थल बन गई। यह कहानी केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि यह भक्ति, विश्वास और भगवान शिव की असीम कृपा का प्रतीक है। बाबा बैद्यनाथ धाम में हर साल लाखों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और रवि की तरह उन्हें भी अपने विश्वास का फल मिलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।